the next video of application of derivatives. Today we are going to learn the concept of increasing and decreasing function. Again नाम से ही बहुत clarity हो जाती है. Increasing मतलब कुछ चीज़ बढ़ना and decreasing means कुछ चीज़ decrease होना. Function का मतलब होता है fx. तो अगर बेसिकली अगर किसी फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है जब हम x बढ़ा रहे हैं तो वी विल से इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. तो जो स्लोप होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का चेक करो वो ऊपर की तरफ आता है. तो अगर मैं ज़ीरो के राइट साइड में देखूंगी तो चेक करो जैसे जैसे x बढ़ रहा है द वैल्यू ऑफ y इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो जो स्लोप है वो अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. सो दिस इज़ नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन. वेराज अगर मैं इस साइड देखूँ तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, x इस साइड बढ़ रहा है, तो जो y की वैल्यू यानी कि जो fx की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है. तो इट इज़ सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन. राइट. सपोज करो एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, यानी कि 4. तो जब मैं y इज इक्वल टू 4 का एक ग्राफ प्लॉट करूंगी तो वो पैरेलल लाइन बन जाएगी x के. राइट. एट y इज इक्वल टू 4. सो इसका स्लोप ना ही बढ़ रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. So this is said to be a constant function. अब थोड़ा सा definition पढ़ते हैं. Let I be an interval contained in the domain of the real value function f, then f is said to be increasing on I if x1 is increasing is greater than x2 in I implies f of x1 is also greater than f of x2. तो उसको increasing बोला जाता है. And it is decreasing if x1 is उल्टा कर दो greater than x2 in I but f of x1 is less than f of x2. तो hence it is a decreasing function. Then constant अगर वो change ही ना हो, अगर I fx equals to c ही रहा तो it is a constant function. एक example देखते हैं तो ज़्यादा clarity से समझ आएगा. Let's move on to the next page. When we are moving on to the next page, there will be 3 different graphs. Check here. अगर कोई फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा. तो आप देख रहे हो पहले वाले का जो स्लोप है वो ऊपर जा रहा है, दूसरे वाले का जो स्लोप है वो नीचे आ रहा है. राइट. दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन और इसका स्लोप ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है. तो दिस इज अ डिक्रीजिंग, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन. तो अब बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है. क्या कोई डिफरेंस होता है डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में? डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इफ f of x1 इज लेस देन x2 एंड f of x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि जब x बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कम होनी शुरू हो गई तो उसे डिक्रीजिंग बोलेंगे. राइट. और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करो, इसमें इक्वल टू का भी साइन है. एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि अगर x जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो जो f of x है यानी कि f of x1 शुड बी ग्रेटर देन f of x2. इक्वल टू नहीं आ सकता. इट इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. राइट. दैट इज द डिफरेंस. तो इक्वल टू जहाँ साइन आ जाएगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा एंड अदरवाइज द फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली अगर इक्वल टू साइन नहीं आएगा. सो दैट इज हाउ यू डील विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. राइट. एंड दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. तो एक थ्योरम रीड करते हैं. सपोज करिए आपको लेट f बी अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a b. क्लोज इंटरवल मतलब एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल मतलब एक्सट्रीम वैल्यू नॉट इंक्लूडेड. मतलब a और b के अंदर की वैल्यूज होंगी लेकिन a और b आप इंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है. जैसे सपोज करो इंटरवल है राउंड ब्रैकेट 1 2. इसका मतलब है 1 और 2 के बीच की सारी वैल्यूज, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होके 1.99 समथिंग तक. 2 नहीं हो सकता. लेकिन अगर मैं ब्रैकेट ऐसे डाल दूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूँ यानी कि क्लोज इंटरवल डाल दूँ तो इसका मतलब जो वैल्यू जो भी होगी x की वो ग्रेटर दैन इक्वल टू b आ सकती है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरवल्स. तो आपको ये पता होना चाहिए अगर a function is increasing in the closed interval AB, मतलब AB included है if f dash x is greater than 0. मतलब अगर किसी का जो स्लोप है वो ग्रेटर दैन 0 आ गया तो हम उसे बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग है. अगर किसी का स्लोप जो है वो लेस दैन 0 आ गया क्लोज इंटरवल में तो हम बोलेंगे कि वो डिक्रीजिंग है.
ठीक है, फॉर x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। और अगर किसी का, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन कब होगा, अगर उसका f डैश x जो है वो 0 आ जाए, देन इट इज इंक्रीजिंग। अब अगेन स्ट्रिक्टली वर्ड कब यूज करना है वो भी समझा देती हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करने के लिए अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए कि साथ में जो है वो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँगी कि वो, अगर फंक्शन f डैश x इज ग्रेटर दैन 0 है, तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग, राइट। और मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर f डैश x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया ओनली इंक्रीजिंग। सेम गोज फॉर डिक्रीजिंग। अगर f डैश x लेस दैन 0 है, तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर f डैश x less than equal to 0 है, तो it is only decreasing, right? That's the difference between the word strictly and not, where to use strictly and where not to use strictly. So before starting our exercise, there are two kinds of question in the exercise that we will deal in the upcoming 2 videos, जिसमें एक तरह का क्वेश्चन होगा कि हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है, और दूसरा होगा हमें इंटरवल्स फाइंड करनी है फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एंड देयर आर 2 ways to do it, 2 types. I've divided this exercise into 2 types, which we will do it in the next 2 upcoming videos. So if you have any doubt in increasing and decreasing function, kindly please mention in the comment below. I'll definitely get back to you. Thank you, children.